औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व साहिल मखरजहुम। काफ़ी अरसे से ये मौजू ज़हन में था कि आज हम नमाज तहज्जुद, नमाज शब जिसे कहा जाता है, उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करें। ये बड़ी सवाब वाली इबादत है, इसमें बड़ी बरकत है, दुनिया और आखिरत का फ़ायदा है। और जो नमाज तहज्जुद, नमाज शब पढ़ता है उसको दुनिया आखिरत में यूँ फ़ायदा होता है कि वो कौल है कि दुनिया चाहते हो तहज्जुद पढ़ो, आखिरत चाहते हो तहज्जुद पढ़ो, दोनों पर चाहते हो तहज्जुद पढ़ो। इसका अफजल टाइम और अदा वाला टाइम आधी रात से लेकर सुबह की अजान तक है। जितना सुबह की अजान के करीब होते जाएंगे इसका सवाब ज़्यादा है। इसका एक तरीका यह है अदा करके पढ़ना। आधी रात से शुरू हो, सुबह की नमाज की अजान के करीब ख़त्म करें। जितना करीब ख़त्म करेंगे, 11 रखते हैं, जिनमें से 8 रखते नमाज शब की नीयत से हैं। जैसे सुबह की नमाज पढ़ते उसी तरह पढ़ लें, लंबी ना पढ़ सकें। उसके बाद 2 रकत 8 2 करके 4 रखते पर 4 नवाफिल पढ़ेंगे, 8 रखते हो जाएंगी शब की। उसके बाद 2 रकत नमाज शब, ये होगी 10 रखते। नमाज शब के दूसरी रुकूत में, दूसरी रकत में आप कुनूत ना पढ़ें बेशक। 1 रकत नमाज वितर है जिसमें बाकी दुआओं के अलावा आज के दौर में बेहतर है इमाम तमाना की अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्य कल की दुआ पढ़े। वैसे 40 मोमिनों को मग़फ़िरत की दुआ भी वारिद है। इसका दूसरा तरीका यह है, कोई इस तरह नहीं पढ़ सकता, सुबह की नमाज के बाद कज़ा की नीयत से पढ़े 11 रखते, वो भी सवाब, वो भी बड़ी अज़मत है। एक और भी तरीका है, अदाउहा क़ब्लल वक्त, नमाज तहज्जुद नमाज शब को पढ़ें वक्त से पहले, रात के 9-10 बजे पढ़ के सो जाएं, तो फिर इसका भी फ़ायदा है। हर नमाज खुशू व खुजू में मदद देती है। नमाज शब अगर आप स्पीड में भी पढ़ें, बहुत कम तवज्जो से भी पढ़ें, तो इसके असरात फिर भी होते हैं। और अगर कोई आदमी इतना भी कमज़ोर है, नहीं पढ़ सकता, 2 रकत 4 रकत करके भी पढ़े, नमाज शब कामिल ना भी पढ़े तो अजर मिलेगा। मालिक, हमने जो नमाज तहज्जुद पढ़ी है कबूल फरमा, हमारी ज़बान में तासीर और नमाज तहज्जुद के फ़वाइद अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व साहिल मखरजहुम। बस।